तो आइए स्टूडेंट, आज हम सीखते हैं किस तरह से किसी दिए गए फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करें। सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू। हमसे कहा गया है कि एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करते हैं? हमें मालूम है किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। 0 टू इनफिनिटी आपकी लिमिट होती है इंटीग्रेशन की, e टू द पावर माइनस पी आपका फंक्शन इनटू में एफ ऑफ टी वो फंक्शन जो आपको गिवन है जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, और dt यानी t के रेस्पेक्ट में फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो फंक्शन होगा वो मोस्टली t का फंक्शन है। तो कैसे करेंगे? एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। हमने क्या करा, यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। और जैसा कि हमें मालूम है किसी फंक्शन में 1 का मल्टीप्लाई करो आपको वही फंक्शन मिलता है। तो e टू द पावर pt इंटू माइनस में करेंगे तो आपको वापस e टू द पावर माइनस pt मिलेगा। e टू द पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू द पावर माइनस pt होता है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हमें इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t का जो कोफिशिएंट होगा माइनस p वो इसके डिवाइडेड है। इसके बाद क्या करना होता है, हमने टी के इसमें एडिशन किया है तो जहां आपको टी मिलेगा वहां अपर लिमिट और फिर माइनस लगा के आप लोअर लिमिट पुट करना होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले माइनस की बाहर निकाल दिया 1/3 और इस e टू द पावर टी का टी है उसे कितना पुट कर दिया, पहले अपर लिमिट पुट कर दिया। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो कितना e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और माइनस फिर टी के कितना पुट करेंगे 0। जैसा कि हमें मालूम है कि e टू द पावर में अगर माइनस का इनफाइनाइट आता है, e टू द पावर में अगर माइनस इनफाइनाइट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और e टू द पावर पे 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर इनफाइनाइट पावर है माइनस में तो वो 0 होता है, और किसी फंक्शन पे अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर हमने क्या किया, इस माइनस के 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से, तो आंसर कितना के 1। इसका मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन अगर आपको 1 दिया जाता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो कितना होगा, 1/p होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड। इसी तरह से मैं आपको और भी क्वेश्चन लाके दूंगा, 1 बाय 1 आप एक एक फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे एक इस वीडियो में बताता चलूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।